ड्रीम 11 पर आई गुड न्यूज। सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दिखाई। ड्रीम 11 के जितने भी यूजर हैं वो मनी कॉन्टेस्ट को लेकर काफ़ी चिंतित थे, काफ़ी परेशान थे और वो सोच रहे थे कि मनी कॉन्टेस्ट की वापसी कब से होगी। तो जो मनी कॉन्टेस्ट को लेकर इंतज़ार में थे कि कब वापसी होगी, तो उसका इंतज़ार अब ख़त्म होता है। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है कि मनी कॉन्टेस्ट इतने तारीख को स्टार्ट हो सकता है। जितने लोग मनी कॉन्टेस्ट के इंतज़ार में थे वो इंतज़ार ख़त्म होता है। बहुत सारे लोग सोच रहे थे कि ये जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मनी कॉन्टेस्ट पे ग्रीन सिग्नल कब आएगी, ग्रीन सिग्नल का जो इंतज़ार था वो इंतज़ार भी अब ख़त्म होता है, क्योंकि 7 अक्टूबर को जो सुप्रीम कोर्ट में बहस चली है वो 4 बड़े मुद्दों पे बहस चली है, जिसमें दूसरा मुद्दा सबसे अहम है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सरकार पे आरोप लगाया गया कि आपने स्किल बेस्ड गेम और गेम ऑफ चांस यानी कि गेम और गेमलिंग में आपने अंतर ही नहीं रखा। आपने स्किल बेस्ड गेम यानी कि फैंटेसी के तरफ इशारा किया कि फैंटेसी को भी बंद कर दिए। तो ऐसा होता है कि अगर आप स्किल बेस्ड गेम को भी बंद कराते हो तो जितने भी इंडिया में ई स्पोर्ट चल रहे हैं, यानी कि बहुत सारे ई स्पोर्ट चल रहे हैं जो कि बहुत सारी फ्री गेमिंग है जिस पे बच्चे और बड़े लोग भी खेलते हैं, जैसे कि पबजी हो गए, लूडो हो गए, तो ये सब जो चल रहे हैं, तो ऐसे में तो सारी की सारी जो गेमिंग इंडस्ट्री है वो सारी की सारी ख़त्म हो जाएगी। ऐसे में बहुत सारी जॉबें जा सकती है। तो इससे क्लियर पता चल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस पे ग्रीन सिग्नल मिल गया है और इसकी वापसी हो सकती है। और यही दूसरा जो मुद्दा है, इसी को लेकर जितने भी ड्रीम 11 के यूज़र हैं उसके लिए ये अच्छी खबर है और इसकी वजह से ड्रीम 11 की वापसी हो सकती है। वैसे ड्रीम 11 की वापसी कब होगी, तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने अब अगली सुनवाई का डेट रख दिया है। अब अगली सुनवाई क्लियरली कह दिए थे कि ये दीपावली जैसे ही ख़त्म होता है उसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई करेगी, क्योंकि पिछला मुद्दा जो 4 बड़ा मुद्दा था उस पर ही काफ़ी लंबी बहस चली और उस पर ही सीन क्लियर नहीं हो पाया। तो इसमें काफ़ी चीज़ें देखनी होगी, क्योंकि फैंटेसी के बहुत सारे ऐसे यूजर हैं जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं, वो लोग से भी ओपिनियन लेंगे तब जाकर इस पे सीन जो है वो क्लियर होगा। वैसे जो है ड्रीम 11 पहले भी क्लियर कर दिया था कि 95% लोग ऐसे हैं जो 10,000 के ऊपर लॉस नहीं किए, क्योंकि ग्रैंड लीग में देखोगे तो 49 रुपये कोई लगाता है, जहाँ पे 50 से 60% जो है वो विनिंग जोन होता है, यानी कि एंट्री फीस वापस होने की ज़्यादा संभावना रहती है। अब जो है वो फैंटेसी एप्लीकेशन जो कि वापसी करेगी, जो कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 4 नवंबर को डेट जो है वो फाइनल कर दिया है और अगली सुनवाई 4 नवंबर को होने वाली है। और इसी में सारा का सारा सीन जो है वो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इसमें ब्यौरा जो है वो काफ़ी लंबा है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास भी इसका ब्यौरा है, क्योंकि जीएसटी 28% लग रहा था। हो सकता है कि इसमें इम्प्लीमेंट करके 30% जीएसटी कर दे, और साथ ही साथ हो सकता है कि जो ड्रीम 11 है इसमें जो इन्वेस्टमेंट का जो प्लान था वो अनलिमिटेड था, यानी कि आप जितना इन्वेस्ट करना चाहो कर सकते हो। तो हो सकता है कि उस पर भी रोक लग जाए। जो ग्रैंड लीग 49 रुपये का चल रहा था वो तो चलेगा ही, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा लोगों का लॉस नहीं होता था। साथ में स्मॉल लीग लोग ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट कर देते थे, वहाँ पे लॉस खा जाते थे। तो इसमें भी हर एक मैच पे जो है इन्वेस्ट यानी कि अमाउंट का जो कि फिक्स कर दिया जाएगा कि आप इससे ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये एक गुड न्यूज़ हो सकता है फैंटेसी यूज़र के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ज़्यादा अमाउंट लगा देते थे तो वो भी एक लॉस का कारण बन जाता था। लेकिन अगर एक फिक्स अमाउंट लगा दिया जाए कि इससे ज़्यादा आप नहीं खेल सकते, तो ये एक तरह से फैंटेसी यूज़र के लिए भी गुड न्यूज़ हो सकता है। तो फिलहाल 4 नवंबर का डेट दे दिया गया है और 4 नवंबर को इस पे सुनवाई होगी। अब देखते हैं अगला सुनवाई में क्या होता है। वैसे फाइनल आपको अगले 4 नवंबर में पूरी की पूरी सीन क्लियर हो जाएगा और फैंटेसी वापसी करेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कमेंट कर देना।